हवा में अजीब सी डार्क एनर्जी फील हो रही थी। टूटी हुई मूर्ति के टुकड़े हवा में घूमने लगे जैसे पत्थर और परछाई का भंवर। अरे नहीं। प्रिया डर के मारे देखती रही जैसे टुकड़े आपस में जुड़कर एक विशालकाय राक्षस बन गए। ये कोई आम मूर्ति नहीं थी जो जिंदा हो गई। ये तो अंधेरे का पहाड़ था जो हर पल बदल रहा था। ये कैओस का रूप था, इटर्नल इक्लिप्स की बुरी शक्ति से बना। ये तो मैंने आज तक कुछ नहीं देखा। प्रिया ने लाइट का स्टाफ पकड़ा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। राक्षस की जलती हुई आंखें प्रिया पर टिकी थी। उसके अंदर से एक भयानक आवाज आई जिससे हवा भी ठंडी हो गई। मुझे इस राक्षस से लड़ना होगा, अपनी जमीन के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए। प्रिया के हाथों में स्टाफ धड़क रहा था। उसकी हर धड़कन में एक अनोखी शक्ति थी जो उसे एक अजीब सी ऊर्जा दे रही थी। बढ़ते अंधेरे के खिलाफ पावर की एक स्टेडी रिदम, जैसे कि वो अंधेरे को चीरकर रोशनी फैलाने की कोशिश कर रही हो। हर धड़कन से उसके शरीर में एनर्जी का झटका लगता, जैसे कि उसकी नसों में बिजली दौड़ रही हो। उसे याद दिलाता उस बोझ का जो वो उठाए हुए थी। ये बोझ सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक वादा था। मुझे इसका वेट महसूस हो रहा है, इस पावर का। ये वेट मुझे कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बना रहा है। राक्षस ने हमला किया। उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी, परछाई और पत्थर का धुंधला सा रूप। प्रिया ने स्टाफ उठाया। उसकी रोशनी ने एक सुरक्षा कवच बनाया जो उसे हर हमले से बचा रहा था। टकराव से वो पीछे हट गई, लेकिन उसकी आंखों में हार का कोई निशान नहीं था। उसके शरीर में झटका लगा जैसे कि किसी ने उसे जोर से धक्का दिया हो। मैं नहीं गिरूंगी, अभी नहीं। ये लड़ाई मेरी है और मैं इसे जीतूंगी। वो लड़खड़ाते हुए खड़ी रही। उसकी हिम्मत उसे गिरने नहीं दे रही थी। जमीन उसके पैरों तले टूट रही थी, लेकिन उसका इरादा अडिग था। पसीने से उसकी आंखें जल रही थीं, लेकिन उसकी नजरें लक्ष्य पर टिकी थीं। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, जैसे कि हर सांस एक नई चुनौती हो। राक्षस ने हमला जारी रखा। उसकी हरकतें और भी तेज हो गई थीं। हर बार उसकी ताकत कम कर रहा था, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति उसे हारने नहीं दे रही थी। चल प्रिया, लड़ वापस, ये तेरा समय है। प्रिया ने अपनी पूरी ताकत से मुकाबला किया। उसकी हर हरकत में एक नई ऊर्जा थी। स्टाफ उसकी इच्छा शक्ति का हिस्सा बन गया, जैसे कि वो उसकी आत्मा का विस्तार हो। वो अपनी एनर्जी कम होते हुए महसूस कर सकती थी, लेकिन उसकी हिम्मत उसे आगे बढ़ा रही थी। लाइट कमजोर हो रही थी, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति और भी प्रबल हो रही थी। उसे जल्दी से ये खत्म करना था, क्योंकि हर पल कीमती था। मीरा मंत्र पढ़ रही थी। उसकी आवाज में एक अद्भुत शक्ति थी जो पूरे बैटलफील्ड में गूंज रही थी। उसकी तेज आवाज लड़ाई के शोर में गूंज रही थी। हर शब्द जैसे एक हथियार बन गया था जो दुश्मनों के दिलों में डर पैदा कर रहा था। उसके हाथों में ऑर्नेट अर्न चमक रहा था, गोल्डन लाइट का भंवर। यह अर्न एक प्राचीन शक्ति का प्रतीक था जो अंधेरे को दूर करने के लिए तैयार था। प्राचीन शक्तियों, हमें शक्ति दो, हमें इस अंधकार से लड़ने की ताकत दो। उसके पास देव शेर की तरह लड़ रहा था। उसकी हर हरकत में एक अदम्य साहस था। उसके हाथ में टैलिस्मन चमक रहा था। यह टैलिस्मन उसकी रक्षा कर रहा था और उसे असीम शक्ति दे रहा था। उरन की रोशनी की तरफ खींची हुई परछाइयां मीरा के चारों ओर गुस्से वाली आत्माओं की तरह घूम रही थीं। वे उसे रोकने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन मीरा अडिग थी। वो उन्हें दूर भगा रही थी। उसकी शक्ति और संकल्प अटूट थे। उसका जाप कभी नहीं रुका। हर मंत्र के साथ उसकी शक्ति बढ़ती जा रही थी। हम हार नहीं मानेंगे, हम अंत तक लड़ेंगे। उसका हर शब्द एक प्रार्थना थी, एक पुकार थी जो आकाश तक पहुंच रही थी। अंधेरे के सामने ताकत की गुहार। यह प्रार्थना उसकी आत्मा की गहराई से निकल रही थी। उरन नई ऊर्जा से धड़क रहा था, जैसे उसमें एक नई जान आ गई हो। उसकी रोशनी परछाइयों को पीछे धकेल रही थी। अंधकार धीरे धीरे पीछे हट रहा था। दूर रहो दुष्ट आत्माओं, तुम्हारा यहाँ कोई स्थान नहीं है। देव फुर्तीला और तेज बैटलफील्ड में भूत की तरह घूम रहा था। उसकी हर हरकत में एक अद्भुत गति थी। बैटलफील्ड में भूत की तरह घूम रहा था। उसकी उपस्थिति ने दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया था। वो परछाइयों पर वार कर रहा था। हर वार में एक नई शक्ति थी। टैलिस्मन उनके अस्थायी रूपों को जला रहा था। यह टैलिस्मन एक दिव्य शक्ति का प्रतीक था। उसके हाथ के हर बार से एक परछाई गायब हो जाती, लेकिन वे फिर से बन जाती, पर कुछ ही देर में फिर से बन जाती। यह एक अंतहीन लड़ाई थी। उनकी संख्या अनंत लग रही थी, जैसे अंधकार का कोई अंत नहीं था। लाइट की उनकी भूख कभी न खत्म होने वाली। यह एक निरंतर संघर्ष था जो कभी खत्म नहीं होता।
उनके नीचे की जमीन कराह उठी, लड़ाई के दबाव से फटने लगी। टेढ़ी मेढ़ी दरारें धरती पर फैल गईं, डार्क एनर्जी के फव्वारे निकलने लगे जो जिंदा चीजों की तरह फड़फड़ा रहे थे। हवा घनी हो गई, सड़न की बदबू से भरी हुई। लड़खड़ाते हुए जमीन हिलने के बावजूद प्रिया सीधी खड़ी रहने की कोशिश कर रही थी। राक्षस को इस उथल पुथल से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके विशाल पैर हिलती हुई धरती पर मजबूती से जमे हुए थे। उसकी हंसी पत्थरों के घिसने जैसी बर्बाद हुए इलाके में गूंज रही थी। मीरा और देव अपने पैर जमाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। परछाइयां इस कैओस का फायदा उठा रही थीं। उन्हें पीछे धकेला जा रहा था। उनकी मिली हुई रोशनी बढ़ते अंधेरे के सामने एक टिमटिमाते दिए की तरह थी। प्रिया जानती थी कि उसे कुछ बड़ा करना होगा। प्रिया ने अपनी बेल्ट से सेरेमोनियल डैगर निकाला। उसकी चांदी की ब्लेड चमक रही थी, स्टाफ की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रही थी। ये एक रिस्की मूव था, एक डेस्परेट गैम्बल, लेकिन वो अपनी ताकत कम होते हुए महसूस कर रही थी और समय खत्म हो रहा था। उसने डैगर ऊपर उठाया, अपनी इच्छा शक्ति ब्लेड में डाल दी। स्टाफ उसके इरादे समझकर नई एनर्जी से धड़क उठा। उसकी रोशनी तेज हो गई, बैटलफील्ड को एक ब्लाइंडिंग रेडियंस में नहला दिया। परछाइयां पीछे हट गईं, जैसे सांपों को आग में फेंक दिया गया हो। प्रिया ने डैगर स्टाफ के बेस में घुसा दिया। पावर का एक सर्ज, रॉ और अनटेम्ड, उसके शरीर में दौड़ गया। रोशनी बाहर की ओर फट पड़ी। आशा की एक किरण घने अंधेरे को चीरती हुई। राक्षस दर्द से चीखा, उसका रूप टिमटिमाने लगा जैसे तेज हवा से टकरा रहा हो। प्रिया हांफने लगी। रोशनी की तेजी से उसकी नजर धुंधली हो गई। उसके शरीर की हर मांसपेशी दर्द से चीख रही थी। स्ट्रेन उसे परास्त करने की धमकी दे रहा था, लेकिन वो डटी रही, एक ऐसे डिटर्मिनेशन से भरी हुई जो लाइट से भी ज्यादा तेज जल रही थी। वो राक्षस का गुस्सा महसूस कर सकती थी, उसकी डेस्परेशन उस लाइट को बुझाने की जो उसके अस्तित्व के लिए खतरा थी। लेकिन वो नहीं झुकेगी। वो तब तक लड़ेगी जब तक उसकी आखिरी सांस नहीं निकल जाती, उन सब चीजों के लिए जो उसे प्यारी थी। हवा एनर्जी से चटक रही थी। लाइट और शैडो का तूफान उसके चारों ओर उठ रहा था। प्रिया दृढ़ रही, अंधेरे के खिलाफ एक बीकन। वो आखिरी सुरक्षा थी, शील्ड जो उसकी जमीन, उसके लोगों, उसके परिवार की रक्षा कर रही थी। लाइट धड़क रही थी, बढ़ते अंधेरे के खिलाफ एक स्टेडी रिदम। ये प्रकाश एक उम्मीद की किरण थी जो अंधेरे को चीरते हुए अपनी जगह बना रही थी। प्रिया को चक्कर आने लगा। इतनी रॉ पावर चैनल करने का आफ्टर इफेक्ट। उसकी नसें जल रही थीं, जैसे उनमें आग लगी हो। उसकी नजर घूम रही थी, उसके आसपास की दुनिया धुंधली हो रही थी। हर चीज एक धुंधले सपने की तरह लग रही थी, जैसे वो किसी और ही दुनिया में हो। वो लड़खड़ा रही थी, स्टाफ पर उसकी पकड़ ढीली हो रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे वो किसी भारी बोझ को संभालने की कोशिश कर रही हो। उसने खुद को लिमिट तक पुश किया था। उसका शरीर थकावट के करीब था। उसकी हर सांस भारी थी, जैसे वो किसी गहरे पानी में डूब रही हो। लेकिन वो लड़खड़ा नहीं सकती थी, अभी नहीं। उसके पास हार मानने का समय नहीं था। उसे आगे बढ़ना ही था। उसे बस थोड़ी देर और टिकना था। हर पल एक संघर्ष था, लेकिन वो जानती थी कि उसे हार नहीं माननी है। सब कुछ का भाग्य अधर में लटका हुआ था। एक गलत कदम और सब कुछ खत्म हो सकता था। प्रिया ने अपने दांत भींच लिए, खुद को सीधा खड़ा रहने के लिए मजबूर किया। उसकी हिम्मत ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। साहस की कीमत वो जानती थी। अक्सर दर्द होता है, लेकिन वो इस दर्द को सहने के लिए तैयार थी, और वो उसे चुकाने को तैयार थी, चाहे जो भी कीमत हो। उसके इरादे अडिग थे और उसकी नजरें लक्ष्य पर टिकी थीं। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन उसने उन्हें लड़ने का मौका दिया था। यह उसकी जीत का पहला कदम था, और अभी के लिए इतना ही काफी था। उसने अपने साहस से एक नई उम्मीद जगाई थी।